नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चेन्नई से अंडमान के पोर्ट ब्लेयर एयरफोर्स बेस के लिए निकला वायुसेना का विमान लापता हो गया है। वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 ने चेन्नई के थम्बरम एयरबेस से उड़ान भरी थी। ये विमान सुबह 8:40 पर पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुआ था। इसे करीब 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुंचना था, लेकिन इसके पहले ही विमान का संपर्क कंट्रोल टावर से टूट गया। इस विमान में सेना के करीब 29 जवानों के सवार होने की जानकारी मिल रही है। विमान की तलाशी के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। बंगाल की खाड़ी के इलाके में विमान की तलाश की जा रही है। साथ ही वायुसेना के इस विमान की तलाशी के लिए P-8 ओरियन और डॉर्नियर विमानों को लगाया गया है। 4 युद्धपोत, करमुक, घड़ियाल, ज्योति और कूथर को इस अभियान में शामिल किया गया है। और आपको बता दें, रूसी विमान को IAF के सबसे भरोसेमंद विमानों में शुमार किया जाता है, जो कि आपको बता दें लगातार अभियान में मदद कर सकते हैं। संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, फिलहाल ताजा अपडेट दें इस मसले पर। देखिए प्रीति, जो विमान एंटोनॉव 32 सुबह 8:30 पर चेन्नई के तांबरम से पोर्ट ब्लेयर की चला था। शैलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, फिलहाल ताजा अपडेट दें इस मसले पर। देखिए प्रीति, जो विमान एंटोनॉव 32 सुबह 8:30 पर चेन्नई के तांबरम से पोर्ट ब्लेयर की चला था, वो उसको 11:30 बजे पहुंचना था, लेकिन वो पहुंचा नहीं। अभी भी ओवरड्यू है, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा और उसके बाद से ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिए गए हैं। जो अभी ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विमान का आखिरी संपर्क 8:46 पर यानी 16 मिनट के बाद तक ATC से हुआ था। संभवतः चेन्नई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उसका संपर्क रहा था। उस वक्त विमान की जो हाइट थी वो 23,000 फीट ऊंचाई पर था, यानी कि विमान सही था। अचानक क्या हुआ जिसकी वजह से उसका संपर्क रडार से कट गया और वो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। इसके बारे में छानबीन लगातार जारी है। इसी बीच जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चालू कर दिए गए हैं। अभी जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने भी अपना एक C-130J विमान, साथ ही साथ एक दूसरा एंटोनॉव 32 विमान भी लॉन्च किया है। उसके अलावा जो इंडियन नेवी है उन्होंने भी अपना ईस्टर्न फ्लीट भी मूव किया है और उसके अलावा एक P-8I जो कि रिकनेसेंस सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, एक डॉर्नियर, 4 शिप जिसके बारे में आपने बताया, कार्मुक, घड़ियाल, ज्योति और कुथार, इनको भी लॉन्च किया गया है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो एक तरह से इस विमान में 29 लोग सवार थे, जिसमें 6 क्रू थे, 2 पायलट थे, एक फ्लाइट इंजीनियर था, एक नेविगेटर था और 2 ग्राउंड स्टाफ थे। बाकी लोग जो डिफेंस पर्सनल के थे जो वहां जा रहे थे, एक कुरियर एयरक्राफ्ट था। तो अभी तक सर्च एंड रेस्क्यू बे ऑफ बंगाल में जारी है। पोर्ट ब्लेयर की तरफ से इसको 100, 200 और 300 नॉटिकल माइल शैलेश, बस सब यही कामना कर रहे हैं कि विमान सुरक्षित हो, लेकिन जैसे जैसे लंबा वक्त होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि कोई अनहोनी का शिकार तो विमान नहीं हो गया है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच नौसेना का कहना है कि विमान को सुबह 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच सका है, जिसकी खोजबीन की जा रही है।